हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। और तैयारी वगैरह ठीक ठाक चल रही है ना? पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो ना? बिल्कुल मन लगा के पढ़ो, ठीक है। फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। शुरुआत में हर चीज़ थोड़ा टफ लगता है, बट आप अगर कंटिन्यूस मेहनत करते रहें तो वो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो ठीक है। और खासकर हिंदी मीडियम वाले बच्चे, प्लीज़ आप लोग मत घबराओ। आप लोग अपना मीडियम स्विच मत करना, ठीक है। मतलब इंग्लिश मीडियम में आए हो आप लोग तो हिंदी मीडियम में वापस मत जाना। ये आपके फ्यूचर के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है और ये ज़रूरी है। आगे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ और बढ़ेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ आप हिंदी मीडियम से हो तो कोई तैयारी में तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बट आपके पास तैयारी करने के दौरान लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे तो वहाँ आपको दिक्कत होगी। फिर अगर आप हायर स्टडीज़ में जाते हो तो हायर स्टडीज़ में अपने इंडिया में हिंदी मीडियम में है ही नहीं चीज़ें अवेलेबल, तो आपको इंग्लिश में आना पड़ेगा। फिर वहाँ पे और आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि टर्म्स जो है और हार्ड होने वाली है वहाँ पे। तो डेट्स वाई प्लीज़ आप अपने आप को मोटिवेटेड रखिए और लगातार मेहनत करते रहिए। शुरुआत के 1-2 महीना जी जान से मेहनत कीजिए, बाद में चीज़ आपके लिए आसान हो जाएगी, ठीक है। तो देखो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। देखो टाइप्स ऑफ वेक्टर में कुछ चीज़ें आप लोग से डिस्कस कर चुके हैं, जैसे यूनिट वेक्टर के बारे में। यूनिट वेक्टर क्या होता है? वैसी वेक्टर, वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। और इस वेक्टर का यूज कहाँ करते हैं? टू शो द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर। मतलब किसी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर निकालते हैं, क्यों? क्योंकि उस वेक्टर के डायरेक्शन को शो करने के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर निकालते हैं, और वो उस वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है उस वेक्टर का डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है। तो द वेक्टर ऑफ unit magnitude is called unit vector. The vector of unit magnitude is called unit vector and it is used to show the direction of that vector. इतना समझ में आ गया? और ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोलिनियर वेक्टर के बारे में। कोलिनियर वेक्टर के बारे कोलिनियर वेक्टर के बारे में देखो कोलिनियर वेक्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़ पढ़ेंगे, वो आप लोग एग्जाम्पल्स के से देखो। कोलिनियर वेक्टर्स देखो, अगर मान लो 2 वेक्टर है ऐसे, ये ए, इसको ए बोलते हैं, और एक और वेक्टर है कुछ इस टाइप से लिखा हुआ है, ये बी वेक्टर है। तो देखो ये ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है वो एक लाइन के अलॉन्ग लाई कर रहा है। इट लाइज ऑन अ सिंगल लाइन, और वी कैन से दैट द वेक्टर विच आर कोलिनियर व्हेन दे लाइन along a single line, और वी कैन रिप्रेजेंट इट इन अ सिंगल लाइन। या तो वो सिंगल लाइन पे लाई करे, या हम लोग इसको सिंगल लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों ऐसा बोले कि रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बताएंगे आपको। देखो ये वेक्टर जो है क्या है, ये एक सिंगल लाइन पे लाई कर रहा है। अगर कोई और भी वेक्टर होगा यहाँ पे ऐसे, तो ये सारा वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, हमारा यूनिट वेक्टर होगा। तो यहाँ कोलिनियर वेक्टर होगा। तो यहाँ पे ए बी एंड सी आर कोलिनियर। ए एंड बी एंड सी आर कोलिनियर। क्यों? कि ये तीनों वेक्टर जो है एक लाइन के अलॉन्ग लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोलिनियर। ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? कोलिनियर वेक्टर्स। देखो इतना बेसिक आइडिया लग गया होगा। तो देखो कोलिनियर वेक्टर्स का जो है 2 टाइप्स है। क्यों हम अभी बोले थे कि विच लाइज ऑन अ सिंगल लाइन और वी कैन रिप्रेजेंट इट ऑन अ सिंगल लाइन। क्यों बोले थे ये अभी समझ में आएगा। देखो जो हमारा कोलिनियर वेक्टर है, कोलिनियर वेक्टर का 2 टाइप है। एक है पैरेलल वेक्टर और एक है एंटी पैरेलल वेक्टर। ठीक है। अब देखो पैरेलल वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर के बारे में। देखो कि ये किसका टाइप्स है? कोलिनियर वेक्टर का टाइप्स है। एक क्या है? पैरेलल वेक्टर, और दूसरा एंटी पैरेलल वेक्टर। तो देखो पैरेलल वेक्टर वो वेक्टर होता है जब 2 वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो, एकदम सेम हो, एक ही डायरेक्शन में हो। अगर ये ए और बी है, देखो दोनों का डायरेक्शन सेम है एकदम, देखो कैसे भी हो,
ये देखो, ये इस दोनों वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, ये भी यहाँ पे भी सेम है, मतलब कैसे भी हो लाइक सेम डायरेक्शन में हो। यहाँ पे भी देखो, ये ए, मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, यहाँ पे भी देखो दोनों क्या है, पैरेलल वेक्टर है। कैसे भी हो, कोई ज़रूरी नहीं है ऐसे ही हो, ऐसे हो, अगर ये ऐसे है तो बी को भी ऐसे होना पड़ेगा पैरेलल होने के लिए। ठीक है, ये कुछ इस टाइप से है कि दो पैरेलल लाइंस है और दोनों पैरेलल लाइंस का जो एरो लगा हुआ है वो सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, ये क्या है, दो एक कुछ इस टाइप से है कि दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते थे ना, दो पैरेलल लाइंस क्या होता था ऐसे, जिसके बीच का डिस्टेंस हर जगह पे, हर लोकेशन पे, हर इंस्टेंट पे क्या होता था, सेम होता था। बट ये वेक्टर है तो इसमें एरो होगा, डायरेक्शन होगा, तो पैरेलल है तो दैट्स वाई दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम डायरेक्शन होगा। देखो दोनों के एरो का जो डायरेक्शन है सेम डायरेक्शन में है, तो ये वेक्टर हमारा क्या कहलाएगा, पैरेलल वेक्टर। ठीक है, और ये कैसे भी रिप्रेजेंट करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट दोनों पैरेलल होना चाहिए और दोनों का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, पैरेलल वेक्टर। अब ऐसे नहीं बोल सकते, देखो ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, ये दोनों पैरेलल होगा, बिल्कुल नहीं, दोनों पैरेलल है ही नहीं। एक का डायरेक्शन इधर है, एक का डायरेक्शन इधर है। इसका कंडीशन ही क्या है कि दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। देखो यहाँ भी डायरेक्शन सेम है, यहाँ भी डायरेक्शन सेम है, यहाँ भी डायरेक्शन सेम है, यहाँ भी दोनों का डायरेक्शन सेम है। कैसे भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट वो सारा का सारा वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तीन वेक्टर है तो तीनों का, अगर तीन वेक्टर पैरेलल है तो तीनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। यहाँ पे भी तीनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, यहाँ पे भी तीनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, यहाँ पे भी तीनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। देन ऑल थ्रीज आर विल बी पैरेलल। ठीक है, आई थिंक आपको इतना, ऑल थ्री इज वेक्टर विल बी पैरेलल, आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो अब हम लोग बात करते हैं एंटी पैरेलल। देखो एंटी पैरेलल क्या है, इसका जस्ट उल्टा है, जस्ट उल्टा है। मतलब क्या कि अब जो दो वेक्टर होगा, मतलब ये एक वेक्टर ऐसे है तो दूसरा वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा जस्ट दूसरे पहले वाले का रिवर्स होगा, इस टाइप से। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा समझो कि दो पैरेलल लाइंस हैं बट दोनों का वेक्टर है यहाँ पे, तो दोनों का जो एरो होगा वो एक दूसरे से रिवर्स होगा, इतना ही समझ जाओ। पहले वाले में क्या था, टू पैरेलल लाइंस विथ सेम टू पैरेलल लाइंस विथ सेम डायरेक्शन ऑफ एरो, बट हेयर टू पैरेलल लाइंस विथ अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एरो, ये है। तो और ये इसको भी कैसे भी लिख सकते हो, देखो ऐसे, बट डायरेक्शन ऑफ एरो शुड बी रिवर्स, डायरेक्शन ऑफ एरो शुड बी रिवर्स। देखो ये ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, एक दूसरे से जस्ट अपोजिट होना चाहिए, जस्ट अपोजिट होना चाहिए। तो ये हमारा क्या है, एंटी पैरेलल वेक्टर्स है। अब देखो ये भाई, ये लीनियर और कोलिनियर, सॉरी ये कोलिनियर कैसे हुआ, पैरेलल वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर कोलिनियर कैसे हुआ। हम जस्ट पहले आइडिया दे दिए आप लोग को कि पैरेलल वेक्टर क्या है और एंटी पैरेलल वेक्टर क्या है। ठीक है, आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। बट ये कैसे कोलिनियर है, ये दोनों तो लाई नहीं कर रहा है एक दूसरे पे, एक लाइन में, ये दोनों वेक्टर तो एक लाइन में लाई कर ही नहीं रहा है। ये भी दोनों वेक्टर एक लाइन में लाई नहीं कर रहा है, ये भी वेक्टर एक लाइन में लाई नहीं कर रहा है, तो फिर कैसे है ये कोलिनियर। और पैरेलल वाले में भी वो कैसे कोलिनियर था। ठीक है, तो देखो एक प्रॉपर्टीज होता है वेक्टर का, अब दिखाते हैं, इतना बेसिक समझ में आ गया। एक प्रॉपर्टीज होता है वेक्टर का कि अगर दो वेक्टर कुछ ऐसे लिखा हुआ है ये क्या है, पैरेलल वेक्टर है, तो दो वेक्टर अगर ऐसे इस टाइप से लिखा हो और किसी भी वेक्टर को हम लोग, कोई भी वेक्टर हो और किसी भी वेक्टर को हम लोग कहीं से भी कहीं शिफ्ट कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। मतलब अगर इस वेक्टर को हम लोग शिफ्ट करना हो इस लाइन के लॉन्ग, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट उठा के यहाँ रख देंगे, बट इसका क्या होना चाहिए, डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग ऐसे कर देंगे डायरेक्शन, ऐसा नहीं यहाँ से उठा करके इसको और ऐसे डायरेक्शन कर देंगे, ऐसा कभी नहीं हो, ऐसा नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं, इसको शिफ्ट कर सकते हैं, वी कैन शिफ्ट एनी फैक्टर along द प्लेन, कहीं भी हम इस प्लेन में इस वेक्टर को कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस प्लेन में इस वेक्टर को कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। मतलब इस वेक्टर का डायरेक्शन चेंज किए हुए हम लोग इसको यहाँ लिख सकते हैं, 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 कहीं भी लिख सकते हैं, वी आर फ्री टू राइट। ठीक है, बट इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। तो देखो अगर हम इसको कहीं भी लिख सकते हैं, इसको भी कहीं लिख सकते हैं, इसको भी कहीं लिख सकते हैं,
ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको उठा करके, इसे उठा करके एक लाइन के अलॉन्ग लिख सकते हैं ऐसे। देखो ये दोनों वेक्टर एक लाइन के अलॉन्ग लाई कर गया, एक लाइन के अलॉन्ग लाई कर गया। देखो ये कोलिनियर बना रहा है दो पैरेलल वेक्टर। इसी तरह अगर मान लो एक एंटी पैरेलल वेक्टर होता, इसका एंटी पैरेलल वेक्टर होता कोई, तो क्या करते हैं, मान लो ये ए है, एंटी पैरेलल होता कोई वेक्टर इस दोनों का, तो क्या करते हैं हम लोग इस दोनों से, तो क्या करते हैं, इसको भी क्या करेंगे, शिफ्ट कर सकते हैं कहीं भी, किसी वेक्टर को हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। तो इसको उठा करके यहाँ से हम लोग सी को ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्शन इसका चेंज नहीं होगा। देखो डायरेक्शन ऐसे ही है, यहाँ भी ऐसे ही। अब देखो ये तीनों एक लाइन में लाई कर रहा है। देखो कोलिनियर वेक्टर के लिए हम लोग कभी नहीं बात किए कि डायरेक्शन उसका सेम हो, अपोजिट हो, बस क्या होना चाहिए, एक लाइन में लाई करना चाहिए। ठीक है, तो देखो ए बी सी तीनों क्या है, कोलिनियर वेक्टर है। दैट्स वाई हम लोग कोलिनियर वेक्टर का दो टाइप पढ़े थे, पैरेलल वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर। उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अब उस कोलिनियर वेक्टर का दो टाइप्स बना, एक पैरेलल वेक्टर और एक एंटी पैरेलल वेक्टर। तो देखो तो अब ये जो हमारा था सी वेक्टर, इसको शिफ्ट कर दिए, और ये कैसे, कौन सी प्रॉपर्टी से हुआ कि किसी भी वेक्टर को हम लोग उसके प्लेन में कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इस डायरेक्शन। अगर कोई वेक्टर यहाँ लिखा हुआ है तो इस वेक्टर को, अगर मान लो कोई वेक्टर ए यहाँ लिखा हुआ है, तो इस वेक्टर को हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं ऐसे ही, बस उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, बट उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं लिख सकते, अगर ए वेक्टर यहाँ लिखा हुआ है तो ए वेक्टर आप ऐसा नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं लिख सकते। क्यों कि इसका डायरेक्शन देखो चेंज हो गया। अब देखो इसका डायरेक्शन अप्रॉक्सीमेट सेम ही है, सेम ही है, तो इसीलिए किसी भी वेक्टर को उसके प्लेन में कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। तो देखो दिखा दिए ना, दो पैरेलल वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर कैसे कोलिनियर है, कहाँ से आया, वही प्रॉपर्टी से, उसी प्रॉपर्टी से कि किसी भी वेक्टर को उसके प्लेन में हम लोग कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा कोलिनियर वेक्टर के बारे में। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर के बारे में समझ में आ गया, पैरेलल वेक्टर के बारे में समझ आ गया, एंटी पैरेलल वेक्टर के समझ आ गया। ठीक है, तो एक चीज़ और देखना कि देखो हम लोग हर चीज़ को बारी बारी से क्लियर करना जरूरी है, जो भी लिंक्ड चीज़ है उसको क्लियर करो। ठीक है, तो जैसे हम लोग क्या लिए थे, एक्स एक्सिस के अलोंग, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर आया था, ये क्या आया था, आई कैप। अगर आई कैप डायरेक्ट लिखे मतलब पॉजिटिव आई कैप है, कुछ भी साइन किसी भी नंबर के आगे नहीं होता तो क्या होता है, पॉजिटिव साइन होता है, वो सेल्फ अंडरस्टूड होता है, मतलब ये पॉजिटिव आई है। तो इसका जो जस्ट अपोजिट, इसका जो एंटी पैरेलल वेक्टर होगा, ये क्या होगा, कुछ इस टाइप से, इसके रिवर्स होगा, ये क्या होगा, माइनस आई। ये क्या बताएगा माइनस, कि ये जो है निगेटिव एक्स एक्स डायरेक्शन के तरफ है, निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, और जैसे हम लोग लिए थे ये जे कैप, हाँ जे कैप द यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव जे, देन द यूनिट वेक्टर अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस विल बी माइनस जे कैप, माइनस the minus sign in vector is represents the directions। ठीक है, अब एक चीज़ और इसके बारे में बात करेंगे अभी। उसी तरह जो k वेक्टर है, k वेक्टर किसको डिनोट किया था, ये यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर along पॉजिटिव z एक्सिस। तो अगर इसमें निगेटिव लगा दिए, माइनस साइन लगा दिए, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर, बस उसका डायरेक्शन, निगेटिव साइन लगाने से क्या होगा, किसी वेक्टर में उसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, जो पहले डायरेक्शन था वो रिवर्स हो जाएगा। इसको एक बार और अच्छे से समझाते हैं। यूनिट वेक्टर जो पहले पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग था, अब क्या हो जाएगा, निगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग। वेक्टर में अगर निगेटिव साइन आता है, उसका मतलब यही होता है कि जो पहले डायरेक्शन था वो डायरेक्शन अब रिवर्स हो जाएगा। आपके माइंड में इतना होना चाहिए, मतलब देखो आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो मतलब कोई एक वेक्टर ए है, इट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दैट, देन व्हाट विल बी माइनस ए वेक्टर,
कोई वेक्टर ए इस तरह से रिप्रेजेंट किया है और उसके आगे हम लोग माइनस लगा दिए, तो इसका मतलब हुआ कि इस वेक्टर जो पहले गिवन वेक्टर था उसका डायरेक्शन को आप रिवर्स कर दो। नेगेटिव साइन का वही मतलब होता है डायरेक्शन। किसी वेक्टर में नेगेटिव साइन जो लगता है बस उसके डायरेक्शन को उल्टा करने के लिए। तो जो पहले वेक्टर था, पहले गिवन वेक्टर था, उसके डायरेक्शन को रिवर्स कर दो तो ये हो जाएगा क्या, माइनस ए वेक्टर। ठीक है, जैसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई होता है, तो उसी तरह नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, माइनस आई कैप। उसी तरह जो पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है वो प्लस जे कैप होता है। प्लस हम लोग किसी भी नंबर के सामने नहीं, साथ नहीं, पहले नहीं लिखते हैं क्योंकि वो सेल्फ अंडरस्टूड होता है। उसी तरह अगर माइनस उसके नीचे लग जाए तो इसका मतलब होता है यूनिट वेक्टर अलॉन्ग माइनस वाई एक्सिस। ठीक है, ये इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक उसी तरह अगर हम लोग ऐसे लिख दें, ये क्या हो जाएगा, प्लस के का मतलब हो गया यूनिट वेक्टर अलॉन्ग प्लस जेड एक्सिस, और हेयर माइनस विल रिप्रेजेंट, माइनस के विल रिप्रेजेंट यूनिट वेक्टर अलॉन्ग, सबको एक पॉइंट पे कट करो, है ना, क्योंकि ये पॉइंट पे कट करता है। ठीक है, ठीक है, जहाँ पे सारा एक्सिस कट करता है वो क्या, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं और रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, इतना माइंड में आपके होगा। देखो तो ये क्या हो गया, माइनस के वेक्टर। तो माइनस का जो एक ही रोल होता है वेक्टर में, बस डायरेक्शन को रिवर्स करके दिखाने के लिए। तो ये आप अपना माइंड में रख सकते हो और यहाँ पे लिख भी सकते हो, द मीनिंग ऑफ नेगेटिव साइन इन वेक्टर इज जस्ट टू शो द डायरेक्शन, जस्ट टू शो द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। ठीक है, नेगेटिव साइन का मतलब वेक्टर में क्या होता है, डायरेक्शन उसको शो करने के लिए। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। और नेगेटिव लगने से उसके मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर ये ए जो था, अगर ये 5 था मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड अभी भी 5 ही होगा। ठीक है, अगर इसका मैग्नीट्यूड पहले 5 था तो अभी भी 5 होगा, बट डायरेक्शन क्या हो गया, अलग हो गया। तो ये भी लिख लेना कि नेगेटिव साइन किसी वेक्टर में आने से उसके मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो लिख लेना यहाँ पे, इट विल नॉट चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर। It will not change the magnitude of any vector. It is only used to reverse the direction of existing vector। जो वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है उस वेक्टर के डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें नेगेटिव साइन लगाते हैं। तो आप इतना माइंड में समझ जाओ, आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। देखो अभी हम लोग क्या क्या बात कर चुके हैं, यूनिट वेक्टर के बारे में पहले ही बात कर चुके थे, अभी कोलिनियर वेक्टर के बारे में बात कर लिए। कोलिनियर का 2 टाइप था हमारा, पैरेलल वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर। ये आगे बारी बारी से पढ़ो और लिंक करके पढ़ो। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, खासकर फिजिक्स, उसको लिंक करके पढ़ो, बहुत मजा आएगा और याद भी रहेगा, आपको हर चीज़ रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हर चीज़ फार्मूला बेस्ड करने के फेर में मत जाओ, फार्मूला से करने के लिए मत जाओ। ठीक है, एग्जाम में बहुत दिक्कत होने वाली है आपके साथ। ये जो करवा रहे हैं ना फार्मूला, रिविजन के नाम पे डायरेक्ट फार्मूला करवा रहे हैं, वो उनके लिए सही है जो सारा कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उनसे, उस फार्मूला से आपको डायरेक्ट नहीं पढ़ना है, अपने आप को रिवाइज नहीं करना है। आपको कंसेप्ट, अगर शुरुआत में सीख रहे हो तो कंसेप्ट सीखो, एक एक चीज़ बारीकी से सीखो, ताकि आपको खुद से एनालिसिस कर सकते हो। फार्मूला आपके माइंड से स्लिप हो सकता है, कंसेप्ट अगर आप एनालाइज करके पढ़ रहे हो तो वो स्लिप होने का उसका चांसेस बहुत कम होता है। ठीक है, अब देखो हम लोग ये पैरेलल एंटी पैरेलल वेक्टर पढ़ चुके हैं जो कि कोलिनियर का टाइप होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर, ये भी एक डिफिनीशन है। कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, देखो एक चीज सबसे पहले बात, कोप्लेनर वेक्टर, जब 3 and more than 3 vectors are said to be coplanar if all the 3 and more than 3 vectors lies in a same plane। मतलब अब देखो हम लोग 3 and more than 3 क्यों लिए, ठीक है, तो ये इसके पहले समझो कि अगर कोई भी 2 वेक्टर जो लिखते हो आप, कोई भी 2 वेक्टर कैसे भी लिखो, कोई भी 2 वेक्टर लिखो, वो हमेशा एक प्लेन में होगा। आपको एक हम मार्कर से भी दिखाते हैं।
कोई भी दो वेक्टर, मान लो ये दो वेक्टर है, ये तो चलो बोर्ड के प्लेन में भी लाई कर रहा है, मान लो कि एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये अपना जो है ये मार्कर ये ऐसे है, प्लेन से बाहर की ओर निकल रहा है, तो ये भी देखो एक प्लेन में है। कौन सा प्लेन में है? अब इस प्लेन में है, इस प्लेन में ये दोनों वेक्टर लाई कर रहा है, ठीक है। उसी तरह कैसे भी दो वेक्टर को लिखो, आप कैसे भी दो वेक्टर को लिखो। अब मान लो कि ये वेक्टर ऐसे लिखो और ऐसे लिखो, अब देखो फिर ये दो वेक्टर क्या है, एक प्लेन में, इस प्लेन में, मतलब दो वेक्टर जो है हमेशा कोप्लेनर होगा। ये आप लिख लो बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षर में कि टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। ये आप लिख लो, टू वेक्टर्स, दो वेक्टर कैसा भी लिखा जाए वो हमेशा एक प्लेन में होगा। एक प्लेन का मतलब समझ गया ना, कि अगर ये हमारा तरह जो हम हथेली है, अगर ये एक प्लेन है तो सारा इस ये जो दो वेक्टर होगा, अगर मान लो ये एक वेक्टर है एक वेक्टर, तो ये दोनों वेक्टर इस प्लेन में ही रहेगा, इस पे ही रहेगा, ठीक है। अगर मान लो ये हमारा इस वेक्टर, ये अगर हमारा बोर्ड जो एक प्लेन है, तो अगर कोई कोप्लेनर वेक्टर होगा तो ये ये कोप्लेनर वेक्टर इसके प्लेन में ही होगा, मतलब इस प्लेन में ही होगा। ऐसा नहीं कि एक वेक्टर इधर हो गया और एक वेक्टर किसी और डायरेक्शन में हो गया, तो उसका मतलब देखो दो वेक्टर तो हमेशा कोप्लेनर होता है। ये चीज़ आप माइंड में रख के चलो, यहाँ लिख भी लो। टू क्यों होता है कि टू वेक्टर्स को कैसे भी लिखो वो हमेशा एक प्लेन में आएगा, बट प्लेन अलग अलग हो जाएगा, वो प्लेन अलग अलग होगा, ठीक है, बट वेक्टर्स हमेशा एक प्लेन में होगा। एक चीज माइंड में रखना, ये चीज प्लेन अलग अलग होगा बट वेक्टर्स जो है दो वो हमेशा एक प्लेन में होगा, बट वो जो प्लेन होगा वो प्लेन कैसे वेक्टर लिखा गया है उस पर डिपेंड करेगा। वो प्लेन अलग अलग हो सकता है, वो प्लेन अलग अलग क्यों होगा कि हो सकता है वेक्टर कैसे भी लिखो, एक वेक्टर ऐसे लिखा हो एक वेक्टर ऐसे लिखा हो, तो उस केस में प्लेन ऐसे हो जाएगा। अगर दोनों वेक्टर इस बोर्ड के प्लेन में लिखा हो तो उस केस में ये बोर्ड हो जाएगा प्लेन। अगर दो वेक्टर हमारे हथेली के प्लेन में लिखा हो तो उस केस में हमारा हथेली हो जाएगा प्लेन इसके लिए, ठीक है। बट जो है प्लेन एक होगा, दो वेक्टर एक प्लेन में लाई करेगा, बट वो प्लेन अलग अलग हो सकता है। वो किस पे डिपेंड करेगा, ये जो दो वेक्टर लिखा कैसे गया है, ठीक है। तो ये लिख लो यहां पे, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। क्यों हुआ पता है? कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है। बट दो से ज्यादा जैसे ही हुआ वो क्या हो सकता है, कोप्लेनर भी हो सकता है और नॉन कोप्लेनर भी हो सकता है। कैसे देखो, मान लो दो वेक्टर ऐसे लिखा गया है एक प्लेन में ऐसे, तीसरा वेक्टर एक प्लेन से परपेंडिकुलर ले लिए ऐसे, तो अब कोई भी एक ऐसा सिचुएशन, कोई भी एक ऐसा कॉमन प्लेन नहीं है जिसमें ये तीनों एक प्लेन में आ जाए। कैसे भी लोगों देखो, अगर इस दोनों को एक प्लेन में ले रहे हो तो ये प्लेन से बाहर हो जा रहा है, इस प्लेन में लाई नहीं कर रहा है। देखो अगर इसको अगर एक प्लेन में ले रहे हो तो ये प्लेन से बाहर हो जा रहा है, ठीक है। मतलब कि हम टू वेक्टर्स आर ऑलवेज इन अ प्लेन, ऑलवेज लाइज इन अ प्लेन, और टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। बट जो हमारा तीन और तीन से ज्यादा वेक्टर कोप्लेनर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अगर कोप्लेनर कब होगा, जब तीनों को अगर एक ही प्लेन में लिखा जाए ऐसे, तीन वेक्टर, अगर चार वेक्टर कोप्लेनर हो तो उस सब को एक ही प्लेन में लिखा जाना चाहिए। कोई भी प्लेन कुछ भी हो सकता है, बोर्ड का प्लेन हो सकता है, हथेली का प्लेन हो सकता है, दीवार का प्लेन हो सकता है, ये दीवार हो सकता है, ये दीवार हो सकता है, ये दीवार हो सकता है, कोई भी प्लेन हो सकता है। बट तीनों कोप्लेनर कब होगा, जब तीनों और तीन से ज्यादा वेक्टर एक प्लेन में लाई करे, एक प्लेन में लाई करे, ठीक है। बट टू वेक्टर्स के लिए वो कंडीशन नहीं है, क्योंकि टू वेक्टर्स ऑलवेज लाइज इन अ प्लेन, ठीक है। बट वो प्लेन डिफरेंट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द हाउ द वेक्टर इज रिटेन, मतलब वेक्टर कैसे लिखा गया है उस पर डिपेंड करेगा। बट दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन में आएगा, कैसे आएगा वो बता दिए। तो ये चीज आप डिफिनेशन में लिख लो, थ्री एंड more than three vectors are said to be coplanar if three or more than three, यहां पर more than three vectors are said to be coplanar if all
if all the vectors lie in a plane, मतलब 3 और 3 से ज़्यादा वेक्टर कोप्लेनर तब होगा जब वो सारा वेक्टर क्या हो, एक प्लेन में लाई करे, देन वी कैन से दैट वेक्टर्स आर कोप्लेनर। ठीक है, बट हमारा 2 वेक्टर जो है हमेशा कोप्लेनर होगा। कैसे भी लिखो वो हमेशा कोप्लेनर होगा, बट प्लेन अलग अलग होगा। क्यों? कि वो डिपेंड करेगा कैसे, कि वेक्टर हम लोग कैसे लिखे हैं और कैसे लिए हैं। वो आई थिंक आपको एग्जांपल देके भी समझा दिए कि कैसे कैसे डिफरेंट होगा। तो ये चीज़ आप स्टार पॉइंट करके लिख लेना। आप लोग को एग्जाम में डायरेक्ट आता है, ऑप्शंस में मैचिंग टाइप में ये इस टाइप से डायरेक्ट आ जाएगा, यहाँ से उठा के आता है। ये चीज़ उसका फेवरेट है और यही चीज़ में आपको फंसाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लिख लो। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम लोग आज टाइप ऑफ वेक्टर कर चुके हैं और एक छोटा सा पॉइंट बचा हुआ है नल वेक्टर के बारे में। ठीक है, तो उसको इसके बारे में भी देख लो। नल वेक्टर अगर आज हम लोग कर लेते हैं तो हमारा टाइप्स ऑफ वेक्टर कंप्लीट हो जाएगा। नल वेक्टर क्या आता है? देखो, कोई वेक्टर नल वेक्टर है, नल वेक्टर छोटा सा डिफिनीशन है, बस देख लो और समझ जाओ। नल वेक्टर, कोई वेक्टर अगर नल वेक्टर है जब उसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 0 हो। अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर 0 है तो हम लोग उस वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ना एरो से रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि द लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। ठीक है, जब ये नल वेक्टर हमारा क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड 0 है, तो उस वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो उस वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक डॉट से। जब ये डॉट हो गया तो इस डॉट का डायरेक्शन क्या होगा? कोई डॉट का तो डायरेक्शन हो नहीं सकता, ये ऐसे भी हो सकता है। देखो, इस डॉट का डायरेक्शन ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। इनफाइनाइट डायरेक्शन हो सकता है इस डॉट के लिए इनफाइनाइट डायरेक्शन हो सकता है। तो इस डॉट के लिए क्या है, डायरेक्शन डिफाइन नहीं होता है। मतलब the unit vector which has unit magnitude without defining the direction, the vector which has zero magnitude and whose direction is undefined, मतलब इसका डायरेक्शन जो है अनडिफाइंड है, पता है हम लोग नहीं बता सकते हैं। तो ये नल वेक्टर ही एक ऐसा वेक्टर है जिसका डायरेक्शन क्या है, अनडिफाइंड है। क्योंकि नल वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से, और डॉट किसी भी डॉट का हम लोग को पता है कि डायरेक्शन क्या हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है। दैट्स वाई इसके डायरेक्शन के बारे में हम लोग नहीं बात कर सकते हैं। बस इतना माइंड में रखना कि द वेक्टर विच हैज जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड नल वेक्टर। तो देखो, नल वेक्टर हम लोग कैसे कैसे लाते हैं। देखो, किसी भी वेक्टर को या तो 2 वेक्टर को ऐड करो, 2 वेक्टर को ऐड करोगे तो उसका रिजल्टेंट भी क्या आएगा, एक वेक्टर ही आएगा। इतना अभी समझ जाओ, आपको इसका ज़्यादा जो विस्तार रूप से अभी आगे समझ में आएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है, 0 हो सकता है मे बी। तो इस केस में जो ये वेक्टर मिलेगा ये हमारा क्या बताएगा, नल वेक्टर। ये नल वेक्टर। उसी तरह अगर कोई एक वेक्टर है उसको 0 से मल्टीप्लाई करो तो वो भी क्या देगा, एक ये क्या देगा, नल वेक्टर, एक नल वेक्टर देगा मे बी। जैसे देखो, मान लो कोई एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 5 है, और ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है 5i रिप्रेजेंट किया गया है, और इसको 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, नल वेक्टर। ये सारा हमारा क्या है, नल वेक्टर है। नल वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, अनडिफाइंड है। क्यों? कि उसको हम लोग एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और डॉट का कोई डायरेक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको इतना समझ में आ जाना चाहिए आपको, और ये इसको नोट कर लो और अच्छे से समझ जाओ। ठीक है, आई थिंक आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं हुआ होगा। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं लेकिन आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं एक नए चैप्टर्स, एक नए सेशन के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ फिर से मिलते हैं। और तब तक के लिए बाय, नमस्कार,